प्यारे बच्चों, YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की गणित में एक्सरसाइज 8.2 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न नंबर 3 है इस एक्सरसाइज का, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा। सभी प्रश्न मध्यबिंदु प्रमेय से संबंधित हैं। ए बी सी डी एक आयत है जिसमें पी क्यू आर तथा एस क्रमशः ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्यबिंदु हैं। दर्शाइए कि पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। ये पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। ठीक, तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है ए बी सी डी एक आयत जिसमें पी क्यू आर एस क्रमशः ए बी बी सी सी डी व डी ए के मध्यबिंदु है। ये दिया है। सिद्ध करना है पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है, ये सिद्ध करना है। तो हमने चित्र बना रखा है। ए बी सी डी एक आयत है। पी क्यू आर एस ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्यबिंदु हैं। इनको हमने मिला दिया। पी क्यू क्यू आर एस और एस पी को आपस में इन बिंदुओं को मिला दिया। मिलाने के पश्चात सबसे पहले हम त्रिभुज ए सी डी में अब हल करेंगे उपपत्ति। त्रिभुज ए डी सी में एस आर ए डी व सी डी के मध्य बिंदु हैं। अतः मध्यबिंदु प्रमेय से मध्य बिंदु प्रमेय से, तो मध्य बिंदु प्रमेय से हो जाएगा हमारा एस आर समांतर ए सी और एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। इक्वेशन नंबर 1। ठीक, ये देखिएगा इक्वेशन नंबर 1। अब त्रिभुज ए बी सी में पी कॉमा क्यू ए बी तथा बी सी के मध्य बिंदु हैं।
मध्य बिंदु हैं। अतः मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से हो जाएगा पी क्यू समांतर ए सी और पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1, ये देखिएगा मैंने जो लिखा, ये देखिए, अब त्रिभुज ए बी सी में पी क्यू ए बी तथा बी सी के मध्य बिंदु हैं। अतः मध्य बिंदु प्रमेय से पी क्यू समांतर ए सी और पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारा ये है। इक्वेशन नंबर 2 यानी समीकरण नंबर 1 व 2 से, अब दोनों समीकरणों से क्या है, पी क्यू का मान भी वही है और एस आर का मान भी वही है और दोनों ए सी के ही समांतर हैं। एस आर समांतर पी क्यू तथा एस आर इक्वल टू पी क्यू। अतः या इसलिए पी क्यू आर एस क्या है, एक पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। जब किसी चतुर्भुज के भुजाओं का एक युग्म बराबर तथा समांतर हो तो चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, अब हम, ठीक है, समांतर चतुर्भुज हो गया। ये देखिए, फिर से मैं एक रफ आकृति यहाँ पर खींच देता हूँ। ये इस प्रकार से पी क्यू आर एस ए बी सी और डी, ये ए सी हमने पहले ही खींचा था। अब क्या करेंगे, हम एस क्यू और पी आर को मिला देंगे। ठीक, अब इसमें हम लिखेंगे, चूंकि, ध्यान दीजिएगा, ये चित्र है, चूंकि ए बी सी डी एक आयत है। अब आयत है, ठीक है, तो ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी, ठीक, या फिर एस क्यू समांतर सी डी, क्योंकि एस और क्यू ए डी तथा बी सी के मध्य बिंदु हैं, तो अतः ये भी ए बी और सी डी के समांतर होगा। समीकरण नंबर आपका 1। इसी प्रकार हम ए डी समांतर पी आर सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, सिद्ध कर सकते हैं इसको भी। अब क्या है ये, तो जब ये समांतर इसके यानी डीसी समांतर एस क्यू और एडी समांतर पी आर
तो हमारे पास ये ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं इसके दोनों डायगोनल्स, तो एस ओ आर डी, इसलिए एस ओ आर डी क्या हुआ, एक समांतर चतुर्भुज होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। क्योंकि जब समांतर रेखाएं भुजाएं समांतर हैं तो ये भी हमारा एक भाग है, समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। ये चतुर्भुज भी समांतर चतुर्भुज का एक भाग है, तो समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक, अच्छा, इसके पश्चात ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण बात यह है कि एस ओ आर डी हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। अब कोण, इसलिए कोण एस ओ आर बराबर कोण डी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अब कोण डी बराबर, चूंकि कोण डी बराबर 90 अंश, क्योंकि आयत का कोण है, आयत का कोण है। ठीक, ये देखिएगा, कोण डी बराबर 90 अंश, आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, तो इसलिए कोण एस ओ आर ठीक बराबर 90 अंश। अब ये भी हमारा 90 अंश हो जाएगा। अब चूंकि ये दोनों विकर्ण ये समांतर चतुर्भुज है, हमने सिद्ध किया है, तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण यहाँ पर 90 अंश यानी समकोण पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं दोनों डायगोनल्स। ठीक है, अब तो ये 90 अंश हो गया। अब चूंकि एस पी या पी क्यू आर एस एक समांतर, ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, अब यहां पर लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, विकर्ण समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो वह समचतुर्भुज होता है, तो वह समचतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज होता है। यानी ये समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं दोनों इसके डायगोनल्स विकर्ण, अतः यह एक समचतुर्भुज कहलाएगा। भाई यही हमने सिद्ध करना है बच्चों, ध्यानपूर्वक देखिएगा, सब मध्य बिंदु प्रमेय पर आधारित है ये प्रश्न, तो मध्य बिंदु प्रमेय भी याद करिएगा। साथ ही साथ वीडियो को भली भांति सोच समझ के देखिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अगली वीडियो बाद में डाली जाएगी, तब तक के लिए धन्यवाद।